कोरोना संकट की वजह से कई फैक्ट्रियों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। पहले के मुकाबले हालात बेहतर हुए हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। मजदूर भी अब पहले के मुकाबले अधिक हैं, लेकिन मुश्किलें और चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। एक रिपोर्ट। गाजियाबाद की इस यूनिट की प्रोडक्शन असेंबली लाइन पर सेंसर से चलने वाले ऑटोमेटिक गेट, दरवाजे जैसे हाई एंड ऑटोमेटिक सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने 29 मई 2020 को कोरोना संकट के दौरान पहली बार इस फैक्ट्री का दौरा किया था। पिछले कुछ महीनों में यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ा है और मजदूरों की संख्या भी। लेकिन फैक्ट्री मालिक संजीव सचदेव कहते हैं उन्हें अब भी कई तरह की मुश्किलों और चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। स्टील के प्राइसेस कहां से कहां चले गए। अगर आपका रॉ मटेरियल 30% बढ़ जाए तो इंडस्ट्री कहां जाएगी। तो आपको लगता है कि एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री को करना चाहिए इस बजट में? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उससे लिक्विडेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी एमएसएमई को, जो इस टाइम भी काफ़ी कैश क्रंच से जूझ रही है। बैंक अभी भी उतने ओपन नहीं है जितना कि बैंक को होना चाहिए, और बैंक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू डिस्पर्स द अमाउंट, और जिससे कि आपकी लिक्विडेशन क्राइसिस का प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। संकट झेलने वाले संजीव सचदेव अकेले उद्यमी नहीं हैं। छोटे और लघु उद्योग संघ का मानना है कि आज देश में करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ छोटी और लघु इकाइयां हैं जो अलग अलग तरह के वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इस फैक्ट्री में कुछ महीने पहले तक बहुत कम वर्कर काम करते थे। आज यहाँ वर्करों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन यहाँ के उद्यमियों को अब भी कई तरह के संकट से जूझना पड़ रहा है। जो रफ एस्टिमेट्स हैं अभी हमारे, और जो फीडबैक है, लगभग हर 4 में से 1 यूनिट किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रही है। तो यदि हम 6 करोड़ का आंकड़ा पकड़ते हैं तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास 1.25 करोड़ ऐसे एंटरप्राइजेज होंगे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के वर्कर कहते हैं कि उन्हें कई महीनों तक कोरोना की मार झेलनी पड़ी है। अब वित्त मंत्री को इस साल के बजट में बेरोजगार होने वाले मजदूरों को नौकरी देने और उनके लिए विशेष राहत का ऐलान करना चाहिए। लॉकडाउन के समय जब लॉकडाउन लगा था यहाँ पे, तो मजदूर लोग बिना कुछ खाए पिए इतना दूर पैदल का सफर उन्होंने तय किया था। उनके लिए कोई साधन नहीं था। हम यही चाहते हैं मंत्री जी से कि उनके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर हो, और उनका एक राहत होनी चाहिए। उनके लिए जिनका रोजगार छीन गया था, उनको रोजगार की सुविधा दी जाए। सरकार से यही उम्मीद है कि उन्हें रोजगार देना चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत परेशान है लॉकडाउन से। छोटे लघु और मध्यम उद्योगों का कहना है कि आज उनके सामने सबसे बड़ा संकट नकदी का है। बाजार में बैंक और वित्तीय संस्थाएं उन्हें उतना ऋण मुहैया नहीं करा रही हैं जितने की उन्हें जरूरत है, और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस साल के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करना चाहिए, जिससे कि इस पूरे सेक्टर में जो ग्रोथ सेंटिमेंट है और जो संकट है उसे खत्म किया जा सके। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।